हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? डे 5 ऑफ फंडामेंटल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था सर, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सैलरी का, बोनस का, कमीशन का और रिजर्व्स का। ठीक है ना बच्चों? आशा करता हूँ कि आपने घर जाके उस फॉर्मूले को जो हमने डिराइव किया था पूरा अच्छे से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला एग्जांपल आपने देखा होगा। और कोई भी अगर आपको अभी भी उस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे तरीके से और कंसिस्टेंटली हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। ठीक है सर, तो इस क्लास का क्या मुद्दा है? तो सर, इस क्लास का मुद्दा है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में सैलरी, बोनस, कमीशन और रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट को किया था, उसी के एक दो कमाल के इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल के मैं आपको कराऊंगा। एक इलस्ट्रेशन थोड़ी बेसिक है और उससे अगली वाली काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का अकाउंट्स, आप लोगों की मैथ्स की नॉलेज और आपका अटेंशन सीकिंग वाला माइंड, यानी कि इंग्लिश कितनी अच्छी है आपकी, वो पता चल जाएगी इससे अगले वाले एग्जाम्पल। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, बट इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक्चुअली अब आप उसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इलस्ट्रेशन ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म. X is to get a commission of 10% of net profit before charging commission. Y is to get a commission of 15% on net profit after charging all the commission. क्या लिखा है बच्चों? After charging all the commission. While Z is to get a commission of 3% on net sales. नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है इस साल का? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर 55,000 और नेट सेल्स कितनी दी हुई है सर? 5 लाख। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये मत देखो कि भाई सब में अलग अलग टाइप का, मतलब देखने से कंफ्यूजिंग लग रहा है। शांति से एक बार इसको पढ़ो। पहले तो मैं देख लेता हूं, बताओ मेरे को कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? सर, हमारे पास हैं 3 पार्टनर्स, एक्स, वाई और जेड। तीनों का कमीशन निकालने का तरीका अलग अलग। ठीक है, एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन में ऐसे दिया हो ना, सबसे इजी चीज को टारगेट करते हैं। जेड को कमीशन किस पे मिलना है सर? 3% ऑफ नेट सेल्स पे, यानी कि सेल्स का 3% किसको मिल जाएगा? जेड को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऐसा कमीशन मिल जाएगा। नेट सेल्स है कितनी बच्चों मेरी बताओ? नेट सेल्स है सर मेरी 5 लाख। रेट ऑफ कमीशन क्या है सर मेरा? 3%। कितना है बताओ, जल्दी से बताओ सर। ये आया 15,000। ठीक है सर, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। एक काम करते हैं हम लोग, इसको जेड लिख देते हैं क्योंकि हमने जेड के लिए निकाला है। ठीक है, यहाँ हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जेड, यहाँ लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो जेड का किस पे है बच्चों? जेड के लिए लिखा है जेड इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑफ नेट सेल्स, जो कि हमने बहुत इजीली निकाल दिया। नेट सेल्स हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख। रेट ऑफ कमीशन पता है 3%, लगा दिया हमने। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? वेरी गुड। वाई का देखते हैं, चलो। वाई के लिए बोला है y is to get a commission of 15% on net profit after charging all commission. Oh my god, after charging all commission, सर ये तो थर्ड वाला केस है जिसका आपने अच्छे से डेरिवेशन सिखाया था। जी बच्चों, ये बिल्कुल वही वाला केस है, बट कहते हैं डिफिकल्ट चीज को ना अभी हम साइड करते हैं, पहले आसान चीज से ना थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा एक एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। एक्स के लिए देखते हैं सर। एक्स का ना मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है। एक्स क्या बोलता है? एक्स के लिए बोलता है एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है सर? स्ट्रेट अवे दिया हुआ है कितना? 55,000। ये कितना आ गया सर? 5500। इसमें कोई तकलीफ नहीं सर। और सर जेड और एक्स का तो बहुत इजी आ गया। मैंने कहा बोला डिफिकल्ट है। क्या किया अब आपने? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को डिकोड किया है, नथिंग एल्स। इंग्लिश प्लस बेसिक मैथ्स, नथिंग एल्स। अब वाई के केस में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को बताओ। पहली बात तो कमीशन का रेट कितना है? कमीशन का रेट है सर 15%, 15%। और ये मैं किस पे निकालूंगा? ऑन नेट प्रॉफिट। पहले नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिख दे सर। सर नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? नेट प्रॉफिट है बच्चों 55,000। बट इसमें क्या बोलता है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब जेड का और वाई का ये बोल रहा है कि जो सारे कमीशन निकल के आए हैं उसको नेट प्रॉफिट से घटा दो, उसके बाद रेट लगाओ। ठीक है, ओके सर, कर देते हैं। 15,000 माइनस 5500। अब बताओ इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूँ या ये ठीक है? 2 मिनट लो और देख के बताओ क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या इसमें कोई गड़बड़ है। सर एक छोटी सी गड़बड़ आप यहाँ पे कर रहे हो। आपने बताया था कि जब भी आफ्टर चार्जिंग वाला केस होगा ना, हम लोग डिनोमिनेटर में इसी रेट को प्लस कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने। बट सर एक बात बताओ,
डिनोमिनेटर में रेट तो ऐड करना है 100 के साथ, आपने ये दोनों लेस क्यों कर दिए? अरे ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट पे 15% लगाओ, बट सारी कमीशन को घटा दो आफ्टर चार्जिंग ऑल दी कमीशन। नेट प्रॉफिट में सारी कमीशन प्रोवाइड फॉर कर दो। और सारी कमीशन का क्या मतलब है? बचे हुए पार्टनर्स का कमीशन। बचे हुए पार्टनर्स में क्या है? जेड का कमीशन आया 15,000, मैंने नेट प्रॉफिट से घटा दिया। एक्स का कमीशन आया 5500, मैंने घटा दिया। और क्योंकि सिंस ये बोलता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो यानी कि नेट प्रॉफिट में क्योंकि मैं ऑलरेडी कमीशन के अमाउंट को प्रोवाइड फॉर कर चुका हूं। दिस इज माय थर्ड केस, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने क्या किया? रेट में 100 में क्या किया? इसी रेट को ऐड कर दिया। तो अभी फाइनल इक्वेशन क्या बनी मेरी सर? फाइनल इक्वेशन बनी मेरी, यहां पे कर देता हूं, 15/115 इंटू में 55,000 माइनस 15,000 माइनस 5500, 34,500 का। और ये अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया सर 4500। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आई थिंक जितना अच्छे से हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, अब दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? और अगर फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। लो सर, यहां लिख देते हैं। वैसे तो यहां मैंने आरो बनाया है, स्टिल 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 एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ये है एक्स का और ये है मेरा वाई का, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है? प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें था नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाई के केस में हम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करना था। ये क्या बोलता है? डिटरमाइन कमीशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड हमने निकाल लिया, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 55,000 में से कितना कमीशन के नाम पे प्रोवाइड कर दिया पार्टनर्स को? 15,000 लेस कर दो, 4500 लेस कर दो और 5500 लेस कर दो। सर 30,000 रुपए मेरे आ जाते हैं, 30,000 रुपए मेरे आ गए, जो कि मेरे को पार्टनर्स को प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट और टेस्ट होगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलो इसको। अब सर एक बात बताओ, मेरे डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? मेरे डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? फटाफट से बताओ। चलो सर डिविजिबल प्रॉफिट्स हुए आपके 55,000 में से अगर मैं 55,000 माइनस 15,000 माइनस 5500 माइनस 4500 कर दूं, कितना आता है ये मेरा? ये आता है मेरा 30,000। क्या मैं बोल सकता हूं कि यही वो प्रॉफिट्स है जो पार्टनर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि अब मैंने उस नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के जितने भी खर्चे थे, इस क्वेश्चन में खर्चे के नाम पे सिर्फ कमीशन था, मैं प्रोवाइड फॉर कर चुका हूं। 30,000 रुपए बचे हैं जो कि मेरे को अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक्स वाई और जेड को। और सर जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, अब इसमें क्वेश्चन में बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस पे आ जाओ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन बोलते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है तो हम पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट्स और लॉसेस को। जल्दी से बताओ सर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1:1, यानी कि इक्वल रेशियो में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10, एक्स को चले जाएंगे 10,000, वाई को भी मिल जाएंगे 10,000 और जेड को भी मिल जाएंगे 10,000। और यहां होता है मेरे क्वेश्चन की समाप्ति। इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट बन गए बच्चों, एक तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्लस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन हम लोगों ने दोबारा से रिवाइज कर लिए जब पीएसआर यानी कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में साइलेंट है, ठीक है ना। दो, एक तीर से दो निशाने आपके लग चुके हैं। और यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। अब मैं आपको कराता हूँ इससे अगले वाला क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है इससे, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन कहता है बच्चों, पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म. As per the partnership deed, Pawan is to get a salary of 30,000 per month and a commission of 10% on net profit before charging commission. पवन को क्या क्या मिल रहा है बच्चों? एक मिल रही है सैलरी। यहाँ पे एक बार हम फटाफट काम करते हैं, इसको डिकोड करते हैं, वरना थोड़ा सा डिकोड करना स्टार्ट करते हैं जिससे आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान बने। पवन को क्या क्या मिल रहा है सर? पवन को एक तो हम लोग दे रहे हैं सैलरी, और सैलरी कितना दे रहे हैं बच्चों? सैलरी दे रहे हैं 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ। अब बताओ मैं बुक्स कितने महीने की बनाता हूं सर? बुक्स बनाता हूं मैं 12 महीने की। अगर 30,000 उसकी महीने की तनख्वाह है तो 12 महीने की सैलरी उसकी कितनी हुई सर? सर 30,000 इंटू 12, करेक्ट। ये कितनी हुई? 3,60,000। वेरी गुड। प्लस और क्या मिल रहा है उसको? और मिल रहा है बच्चों उसको कमीशन। कमीशन कितना मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ, एक काम करते हैं इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक करते हैं, वर्किंग नोट को अपने यहाँ पे ना खाली पवन का नहीं निकालते। लेट्स डू वन थिंग,
यहां पे हम लोग सैलरी एक तरफ कैलकुलेट करके रख लेते हैं। परफेक्ट, यहां लिख देता हूं मैं सैलरी। अरे किसकी सैलरी है सर? एक तो हमने लिख ली पवन की, ठीक है, और एक हमने लिख ली यहां पे, दूसरी कौन है? पारुल। अब सर पारुल को कितनी सैलरी मिल रही है? सर पारुल को सैलरी मिल रही है 50,000 पर एनम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 12 महीने से मल्टीप्लाई मत कर देना, पूरी साल की सैलरी दी हुई है उसकी 50,000 पर एनम, ठीक है ना? सैलरी कितनी हुई? 50,000, दैट्स इट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फटाफट से इंटू 12 या इंटू 4 मत कर देना। जितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उतनी ही गलती करने के चांस आपके कम से कम होते जाएंगे। ठीक है सर, हमने सैलरी को तो निपटा दिया, बहुत बढ़िया। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ओके सर, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वाज 5,50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जहां पे ये बोलते हैं ना शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये क्या बनवाना चाह रहे हैं सर? आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है। यानी कि ये बोल रहा है कि भैया सारे खर्चे कैलकुलेट कर लो और मेरे को वो अल्टीमेट प्रॉफिट बताओ जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंत में, एंड में, ठीक है ना? अब उसके लिए सर हमने सैलरी, एक सबसे मोटा खर्चा था जो कि हम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है ना? सैलरी हम निकाल के बैठे हुए हैं, जिसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी दिया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या ये नेट प्रॉफिट है? क्या और कितना दिया हुआ है? 5,50,000। अभी जो 5,50,000 दिया हुआ है, क्या यही आपका नेट प्रॉफिट है? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए मेरे को। क्या ये 5,50,000 नेट प्रॉफिट है या इसमें मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। आफ्टर पार्टनर सैलरी लिखा है, यानी कि इस 5,50,000 में ऑलरेडी पार्टनर्स की सैलरी लेस होके ये नंबर आ रखा है। यानी कि 5,50,000 एक एडजस्टेड अमाउंट है, कुछ और अमाउंट रहा होगा जिसमें से मैंने पार्टनर्स की सैलरी को लेस किया होगा, उसके बाद ये जो नंबर आया है वो है 5,50,000। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं 5,50,000 में अगर मैं पार्टनर्स की सैलरी को ऐड बैक कर दूं तो मैं अपने एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। और सर ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जो कमीशन का रेट लगेगा वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे लगेगा, ना कि इस 5,50,000 पे। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पार्टनर्स की सैलरी कितनी है बच्चों? पार्टनर्स की सैलरी है, सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना है? 5,50,000। अगर इसमें मैं सैलरी, जस्ट अ सेकेंड, अगर इसमें मैं ये दो सैलरी के अमाउंट यानी कि 4,10,000 को ऐड बैक कर दूं, अगर मैं इसमें, हाँ, अगर मैं इसमें 4,10,000 को ऐड कर दूं तो क्या मैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा अपने? हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, क्या मैं एक्चुअल अपने नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा? यस सर, बिल्कुल पहुंच जाओगे। तो एक मेजर चीज इसमें यहां ये थी कि मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना था 9,60,000, जो मैं निकाल चुका, ठीक है? एक छोटा सा ट्विस्ट ये था, नहीं तो बच्चे पता है क्या करेंगे, फटाफट से 5,50,000 दिया, उस पर रेट निकाला, डाल दिया जी, हो गया बेटा, अगर सारे नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि आफ्टर पार्टनर सैलरी हमने पढ़ाई नहीं, जो कि इसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है सर? अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ चुके हैं, हमारे पास सैलरी आ चुकी है। अब हमें बस क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, कमीशन तो हम लोग साइड में भी कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं सर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताओ क्या डालोगे? 5,50,000 डालोगे या 9,60,000 जो मैंने यहाँ पे निकाला है 9,60,000 ये डालोगे? सर ऑब्वियसली 9,60,000 डालेंगे ना, ठीक है सर। अब सैलरी, आई होप अब आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में कंफ्यूजन नहीं हो रही है, ठीक है? सॉरी, एक्स और वाई हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? एग्जांपल मेरे पवन और पारुल के हैं, पवन एंड पारुल। पवन की सैलरी बताओ बच्चों, 3,60,000। पारुल की सैलरी कितनी है? 50,000, 4,10,000। अब हम डाल देते हैं दूसरा खर्चा मेरा इंपॉर्टेंट, टू कमीशन। जल्दी से बताओ अब पवन का कमीशन कितना आएगा और पारुल का कितना आएगा? जल्दी से बताओ, अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। सर पवन को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना कोई कमीशन चार्ज किए हुए, सीधा सीधा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। 10% कितना हुआ मेरा? 9,60,000 का 10% बोल सकता हूं मैं? 10% ऑफ
9,60,000। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हो। ये आया बच्चों मेरा 96,000। ऑन दी अदर हैंड, आई होप पवन के कमीशन निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं आई होगी। सीधा सीधा 10% निकाल दो नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। पारुल के केस में 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। पारुल के केस में कितना है बच्चों? 8%। 8% ऑफ 9,60,000 कर दूं क्या? अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि आपको अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। पवन पारुल, पहली बात तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है सर, यानी कि ये हुआ मेरा थर्ड केस। ठीक है, तो 8/100 + 8, क्या मैं बोल सकता हूँ 108? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अब एक बात बताओ, 9,60,000 का एक 8/108 होगा, या फिर इसमें से मैं आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में मेरा कौन सा कमीशन हुआ सर? पारुल के अलावा कौन सा कमीशन बचता है? पवन का बचता है। पवन के कमीशन को मैं लेस कर देता हूँ। ये सर क्यों किया है? सर मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। इसमें मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जो क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से निकाल दिया बस। ये आता है बच्चों मेरा 64,000। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं क्योंकि ये, सॉरी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ जी सर, मैंने क्या किया, क्वेश्चन बोलता है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। नेट प्रॉफिट आया 9,60,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, पवन का कमीशन इसमें से मैंने घटा दिया, और ये थर्ड केस हुआ मेरा आफ्टर चार्जिंग वाला, तो मैंने डिनोमिनेटर में रेट ऑफ कमीशन को ऐड कर दिया। सिंपल। अब बताओ अब क्या करना है? बस टू प्रॉफिट्स, वैसे तो आइडियली आपको यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट्स लिखना चाहिए, बट ठीक है। पवन पारुल, सर किस रेशियो में बटेंगे प्रॉफिट्स? क्या मेरे को पीएसआर दिया हुआ है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। तो कौन सा रेट लगेगा, सॉरी कौन सा रेशियो लगेगा? सर 1:1 इक्वल रेशियो में बांट देंगे, पहले से ही पता है अब हमें। अब तो हमारे दिमाग में ये चीज फिट हो चुकी है, उस चीज की आप टेंशन मत लो, इतनी बार आपने बोल दिया, अब हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अभी काम करो, फटाफट से मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाल के बताओ, फटाफट से डिविजिबल प्रॉफिट्स बताओ। ये आते हैं बच्चों 3,90,000, ये आते हैं 3,90,000, और इक्वली बांट दो इसको, 1:1 में बांट दो इसको फटाफट। ये कितने आते हैं सर? ये आते हैं 1,95,000 और 1,95,000। सिंपल। बताओ बच्चों, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? सर ये रिजर्व, सैलरी, बोनस, कमीशन वाले कैलकुलेशन में ना सिर्फ एक ही तोड़ है, और वो क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इंग्लिश को डिकोड करना, दैट्स इट। ये समझना ये मेरा कौन सा केस बन रहा है, और अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ना। जहां बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, यानी कि नेट प्रॉफिट में से मेरे को कमीशन को लेस करने की नीड नहीं है, मैं सिंपली नेट प्रॉफिट पे वो रेट लगा दूंगा। जहां आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है, वो मेरा थर्ड टाइप का केस बनता है, उसमें मेरे को पहले बाकी कमीशन लेस करने पड़ेंगे, और डिनोमिनेटर में भी रेट ऑफ जो मेरा कमीशन है उसको ऐड करना पड़ेगा 100 में। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और अगर समझ में आया तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, अब सर अगली क्लास में क्या कराओगे? अगली क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है ना, वहां पे मैं बताऊं आपका क्लास 11th की अकाउंट्स भी टेस्ट होगी, और जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला एलिस वाला एक रूल बताया था जर्नल एंट्रीज करने के लिए, वो बहुत काम में आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके ना वो इंट्रो वाली वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, उससे आपको नेक्स्ट क्लास में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप सारी एंट्री बहुत आराम से खुद से सोच पाओगे। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।